पिछले एक साल के अंदर में निफ्टी 50 ने लगभग आपको 4% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करूं पिछले एक महीने की, तो एक महीने में ही लगभग 2% ऊपर जा चुका है हमारा निफ्टी 50। वहीं अगर बात करूं मैं निफ्टी मिड कैप की, तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है। एक महीने की बात करूं तो लगभग यहाँ पे 0.5% ऊपर गया है जो मिड कैप इंडेक्स है, जो मिड कैप कंपनीज का इंडेक्स है। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप देखिए 3.5% तक नीचे गिरा हुआ है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। मतलब पिछले एक साल में 1 भी परसेंट का रिटर्न नहीं दिया है। वहीं पिछले एक महीने की बात करूं तो लगभग यहां पे 1% तक नीचे गिरा हुआ है। मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रही है तीनों इंडेक्स के अंदर कि स्मॉल कैप सबसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ है पिछले एक साल में, कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। मिड कैप ने थोड़ा आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है। वहीं अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। अब देखिए अभी के टाइम में निफ्टी हमारा लगभग 25,800 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी के टाइम में लगभग 400 के आसपास पॉइंट चाहिए अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्या ये परफेक्ट टाइम है लमसम करने का? क्या अगर मैं अभी के टाइम में लमसम करता हूं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आने वाले टाइम के अंदर में क्या मेरा लॉस होने वाला है या बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है? ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी के टाइम में। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। इस पूरे वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, तो आपका ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि अभी के टाइम में लमसम करूं या वेट करूं, या कितना लमसम करना चाहिए अभी के टाइम में। और सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसमें आपको अभी के टाइम में लमसम करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने मंगलवार के दिन जीडीपी फोरकास्ट को चेंज किया है। उनका पहले मानना था कि 2025 के अंदर में जो जीडीपी ग्रोथ होने वाली है वो लगभग 6.4% से होने वाली है, बट इन्होंने मंगलवार को इसको चेंज कर दिया और चेंज करके 6.4% से 6.6% का कर दिया गया है। एंड उनका यह भी मानना है कि 2026 के अंदर में लगभग 6.2% की ग्रोथ हो सकती है जीडीपी के अंदर में। और उन्होंने यह भी बोला है कि अगर ऐसी ग्रोथ होती रही लगभग 6% के हिसाब से अगर ग्रोथ होती रही, तो आज से 15 साल के बाद यानी कि 2040 के अंदर में लगभग 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है इंडिया की। भारत की जो इकोनॉमी होने वाली है वो लगभग 40 ट्रिलियन को क्रॉस करने वाली है अगर 6% के हिसाब से हर साल ग्रोथ होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कंट्रोल में दिख रहा है। अगर बात करूं स्पेशली 2025 के अंदर में ना, तो इन्फ्लेशन के अंदर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, बहुत तेजी के साथ नीचे घटा है। अगर बात करूं आरबीआई की, तो आरबीआई ने इस साल के अंदर में रेट कट भी किया है। एंड अभी के टाइम में जो पिछला मीटिंग हुआ था इसके अंदर स्टेबल रखा गया, इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया गया है, जितना था उतने पे ही रखा गया है, जिसके वजह से जो इंडिया की कंपनीज है ना उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं जा रहा है। अब देखिए जहां पे अगस्त महीने के अंदर में, सितंबर महीने के अंदर में एफआईआई ने खूब सेलिंग किया है, मार्केट से खूब पैसा निकाला है इंडियन मार्केट से। वहीं अक्टूबर महीने में ये अभी के टाइम में पॉजिटिव में चल रहे हैं, मतलब इन्होंने खूब पैसा इन्वेस्ट किया है अक्टूबर महीने के अंदर में। एक बार हम एफआईआई का डेटा चेक कर लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में आपको लगातार सेलिंग दिख रही है। जुलाई में लगभग 47,000 करोड़ की सेलिंग है, अगस्त महीने में लगभग 46,000 करोड़ की, एंड सितंबर महीने के अंदर में लगभग 35,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। उसके बाद अक्टूबर महीने में देखिए अभी तक लगभग 20-21 दिन बीत चुका है। अक्टूबर महीने में लगभग 300 करोड़ की बाइंग हो चुकी है, मतलब नेट परचेज की बात करूं तो लगभग 300 करोड़ का है। अगर मैं आपको अक्टूबर महीने के रोज का डेटा दिखाऊं तो यहां पे देखिए अक्टूबर महीने में लगभग 7 अक्टूबर के बाद एफआईआई ने बाइंग करना स्टार्ट किया है। 1,440 करोड़ की बाइंग हुई है 7 अक्टूबर को। उससे पहले लगातार सेलिंग चल रही थी एफआईआई की, बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे थे, 5,000 करोड़ की, 4,000 करोड़ की एक दिन के अंदर में। वहीं 7 अक्टूबर के बाद 7 को भी बाइंग किया, 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी। इन्होंने 2 दिन सेलिंग किया है, 13 और 14 अक्टूबर को। उसके बाद 15, 16, 17 इन्होंने बाइंग किया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर में ये नेट सेलर है, बट पिछले 2 हफ्ते के अंदर में ये लगभग नेट बायर है 2,601 करोड़ का। बट अगर हम लास्ट 30 डेज का डेटा उठाएं तो लगभग 25,000 करोड़ की आज भी सेलिंग है, क्योंकि ये देखिए ये लगातार सेलिंग चल रही थी एफआईआई की, बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे थे। अब इसके वजह से मार्केट और नीचे गिरे जा रहा था। बट अभी के टाइम में कुल मिला के बात करूं तो अक्टूबर महीने में ये नेट बायर हो चुके हैं। एंड जो आखिरी पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 75 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो म्यूचुअल फंड में इक्विटी का ऑप्शन है, तो इक्विटी इनफ्लो में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। हर महीने एक नया ऑल टाइम हाई टच करता है। इसका मतलब लोगों को भारत के ऊपर ट्रस्ट है, भारत के ग्रोथ के ऊपर ट्रस्ट है। तो कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो देखने के बाद ये तो लग
लग ही रहा है कि अभी के टाइम में परफेक्ट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। बट सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर में हम एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करें कि लमसम के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करें। ये सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों का कि आखिर में ऐसे मार्केट सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए। अब अगर बात करूं मैं एसआईपी की यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो नाम ही इसका सिस्टमेटिक है। मतलब आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे गिरे आपको अपने एसआईपी को बंद नहीं करना है। आप जितने से भी एसआईपी करते हैं, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, आप जितने से भी आज एसआईपी कर रहे हैं अपने एसआईपी को आप कंटिन्यू रखिए, आपको उसको बंद नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट ऊपर जाए नीचे गिरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली आपके एसआईपी के ऊपर। तो एक बात तो क्लियर है कि एसआईपी आपको हमेशा करना है, इसके बारे में आपको सवाल बिल्कुल नहीं करना है। वहीं अगर मैं लमसम की बात करूं तो लमसम के अंदर आपको एक ही बार में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आपको एक ही बार में ना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसको आप कभी भी नहीं कर सकते। एसआईपी आप कभी भी कर सकते हैं, महीने में किसी भी डेट को आप एसआईपी कर सकते हैं, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बट लमसम की बात करूं तो आप किसी भी डेट को लमसम नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने सही टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सही टाइम पे आपने लमसम किया म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। बट अगर आपने गलत टाइम पे लमसम कर दिया तो आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो अब ये बात कर लेते हैं कि अभी के टाइम में आखिर में वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लमसम करने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि अभी के टाइम में लमसम आपको करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। भारत की जो अभी के टाइम में इकोनॉमी है ना, वो दुनिया के मुकाबले सबसे तेज ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंड इसीलिए मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जीडीपी की जो ग्रोथ होने वाली है 2025 में, वो लगभग 6.6% के आसपास होने वाली है। अब इसके वजह से मार्केट के अंदर बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले महीनों के अंदर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में दिख रहा है, तो महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ रही है। एंड जो कॉर्पोरेट अर्निंग है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है अभी के टाइम में। तो कुल मिला के ये जो सिग्नल है ना, ये आपको ये बता रहे हैं कि अभी के टाइम में आपको लमसम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंपनी अर्निंग। अब देखिए जो अभी के टाइम में कंपनी की अर्निंग है वो बहुत ज्यादा विजिबल आपको दिख रही है। कंपनीज का जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स के अंदर आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है इन सेक्टर से। अब अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट इसी वजह से ऊपर जाता है। और ये जो आपको पिछले कुछ दिन से मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है ना, ये अर्निंग बैक्ड रैली है। इसमें कोई न्यूज नहीं है कि कहीं से न्यूज आ गई है तो मार्केट भागना स्टार्ट कर दिया है। ये जो रैली हो रही है ना, ये अर्निंग की वजह से हो रही है, कंपनीज के अच्छे प्रॉफिट की वजह से हो रही है। अब जब ऐसा हो रहा है तो मार्केट बहुत तेजी से आने वाले महीनों के अंदर में ऊपर जाने वाला है। और ये जो रैली होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर ऐसी रैली आपको मिल जाए, सोचिए अगर आपने अभी के टाइम में लमसम कर दिया और आपको आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल के अंदर में एक अच्छी रैली मिल जाए तो आपका कितना पैसा डबल हो सकता है। तो ये परफेक्ट टाइम है लमसम करने का, क्योंकि अभी के टाइम में कंपनीज की अर्निंग बहुत ज्यादा स्टेबल है। तीसरा पॉइंट है इंडियन मार्केट के अंदर एफआईआई की वापसी, जहां पे जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के अंदर में एफआईआई ने मार्केट से पैसा निकाला है। वहीं अक्टूबर महीने में दोबारा एफआईआई ने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ चुका है। तो मार्केट यहां से बहुत ज्यादा स्टेबल होने वाला है, मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। क्योंकि एफआईआई जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। जब वो पैसा निकाल रहे होते हैं तो मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिरता है, बट जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर भागता है। तो ये भी पॉइंट आपको बता रहा है कि अभी के टाइम में आपको लमसम जरूर करना चाहिए। एंड चौथा पॉइंट है स्टेबल इंटरेस्ट रेट। अभी के टाइम में आरबीआई ने रेपो रेट को बिल्कुल ही स्टेबल रखा है, जिसके वजह से बोरोइंग कॉस्ट में ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से कंपनीज का प्रॉफिट और वैल्यूएशन, इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आने वाला है, जो कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, जिसके वजह से कंपनीज का ग्रोथ बहुत तेजी के साथ हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स थे जो आपको ये बता रहे हैं कि अभी के टाइम में आपको मार्केट में लमसम करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि वो कौन से सिग्नल हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि लमसम नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है ग्लोबल रिस्क फैक्टर। अब देखिए आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 1 साल से क्या हो रहा है, कभी लड़ाई हो रही है तो कभी टैरिफ को लेकर लड़ाई हो रहा है, यूएस चाइना के अंदर में, यूएस भारत के अंदर में। ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना अभी के टाइम में, इसके वजह से कभी भी कुछ भी न्यूज आ जाता है। ट्रंप अगर कल उठ के कुछ और बोल दिए तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट नीचे गिरने वाला है। अब जब मार्केट नीचे गिरेगा तो वहां पे लोगों का लॉस भी हो सकता है जिन्होंने लमसम करके रखा हुआ है। तो ये अभी के टाइम में ना ग्लोबल अनसर्टेनिटी बना हुआ है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कहीं से, कहीं लड़ाई हो रही है तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई और उठ के बोल दे रहा है। अब इसके वजह से मार्केट अचानक से नीचे गिर जाता है, 1%, 1.5% नीचे गिर जाता है एक दिन के अंदर में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन। अब देखिए स्पेशली बात करूं मैं मिड कैप की ना, तो मिड कैप का वैल्यूएशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि हमेशा आपको देखने को मिलता है। अब इसके वजह से अभी के टाइम में आपको लमसम करने से बचना चाहिए, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि इन दोनों का वैल्यूएशन अभी के टाइम में हाई चल रहा है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। एंड तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एफआईआई का इनफ्लो। हमने बात किया था कि एफआईआई अभी के टाइम में मार्केट में आ रहे हैं, इसके वजह से आपको लमसम करना चाहिए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा
देखिएगा एफआईआई का जो फ्लो जा रहा है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब ज्यादा फ्लो देखने को नहीं मिल रहा है इंडियन मार्केट के अंदर, इनफ्लो देखने को नहीं मिल रहा, मतलब ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल के अंदर में। अब अगर कोई भी गलत ग्लोबल न्यूज आती है इसके वजह से एफआईआई यहां से पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं और दूसरे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना ग्लोबल की, ये कुल मिला के अभी के टाइम में एफआईआई को दूर रख रही है इंडियन मार्केट से। तो अगर आने वाले टाइम के अंदर में अगर कोई गलत न्यूज नहीं आती है बाहर से, ग्लोबल न्यूज कोई गलत नहीं आती है, कोई इवेंट्स नहीं होते हैं गलत, तो आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। एफआईआई में खूब पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर में वो कौन से सिग्नल हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि लमसम अभी के टाइम में करना चाहिए, और वो कौन से सिग्नल हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि लमसम नहीं करना चाहिए। अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको लमसम करना है कि नहीं करना है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर में अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको कौन से पॉइंट्स को ध्यान देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग इस पॉइंट्स को मिस करते हैं और लमसम के अंदर अपने पैसे को गंवा रहे होते हैं। सबसे पहला अपना टाइम हॉरिजन चेक करिए। अभी के टाइम में अगर आप लमसम करने जा रहे हैं तो आपका जो टाइम हॉरिजन होना चाहिए वो अगले 5 से लेकर 10 साल का होना चाहिए। अगर आपका गोल अगले 5 साल से कम टाइम का है, प्लीज आप अभी के टाइम में इक्विटी मार्केट से दूर रहिएगा। इक्विटी मार्केट में आपको लमसम नहीं करना है। आप डेट मार्केट में जा सकते हैं, आप गोल्ड के अंदर जा सकते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम में आपको इक्विटी मार्केट के अंदर लमसम तभी करना है जब आपका टाइम हॉरिजन अगले 5 साल से लेकर 10 साल का हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैक्सिमम लमसम के इन्वेस्टर इसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। अब देखिए, जब आप लमसम करने जा रहे हैं ना तो सारा पैसा उठा के एक ही बार में मत इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। उसको अगर आप 3 भाग में डिवाइड करेंगे 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, जब 3 भाग में आप डिवाइड कर लेते हैं ना तो अभी आप 35 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद कुछ टाइम का आप वेट करेंगे, 1 हफ्ते का या 1 महीने का। उसके बाद जैसे मार्केट की सिचुएशन रहेगी, जो न्यूज आती रहेंगी, उसके हिसाब से आप अगला 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप ऐसे फेज में करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, फेज में करके अगर आप लमसम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं उनके मुकाबले जो एक ही बार में सारा पैसा उठा के मार्केट के अंदर झोंक देते हैं। तीसरा पॉइंट है, अभी आपको प्योर स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम करने से बचना है। आपको एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, लमसम करने से बचना है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में आने वाले महीनों में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने आज एक ही बार उठा के पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लमसम आपने डाल दिया स्मॉल कैप के अंदर, और कल को अगर भारी गिरावट होती है स्मॉल कैप में ना तो आपका ही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। तो अभी के टाइम में कुछ और कैटेगरीज को आप विजिट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, आप इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए जहां पे आपके पैसे को तीनों कंपनीज के अंदर डाला जाता है। अब इसका फायदा होता है कि स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट होने वाली है तो फंड मैनेजर आपके पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा होता है, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो इससे आपका पैसा सेफ रहता है उसके मुकाबले जब आप सारा का सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं। चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एक ही म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे और उसी में सारा पैसा उठा के डाल देंगे। ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 5 लाख आपको एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, आपको उसको 1-2 म्यूचुअल या 3 म्यूचुअल फंड के अंदर उसको डिवाइड करना है। 3 म्यूचुअल फंड में डिवाइड करके अगर आप लमसम करेंगे ना तो एक म्यूचुअल फंड अगर नीचे भी गिरता है तो बाकी 2 म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देते रहते हैं। अगर आपने एक ही के अंदर सारा पैसा उठा के डाल दिया और अगर वो म्यूचुअल फंड ज्यादा नीचे गिर जाता है आने वाले 1 साल के अंदर में तो आपका ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब मैं इस पूरे वीडियो का आपको कंक्लूजन देने वाला हूं कि आपको लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपका टाइम हॉरिजन अगले 5 साल से ज्यादा है, आप अभी के टाइम में लमसम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। मार्केट में परफेक्ट टाइम अभी के टाइम में लमसम करने का, क्योंकि मार्केट ने भी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ लिया है। अब अगर कोई गलत न्यूज नहीं आती है आगे चल के, ग्लोबल न्यूज कोई गलत नहीं आती है, ट्रंप कल को उठ के कोई नया टैरिफ नहीं लगा देते हैं, तो यहां पे मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर भागने वाला है। कंपनीज की अर्निंग भी अभी के टाइम में अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। अभी के टाइम में आपको फेज में लमसम करना है, एक ही बार में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना है मार्केट के अंदर में, जिससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो फेज में डिवाइड करिए पैसे को, 3 फेज में करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है अभी के टाइम में लमसम को लेके तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो को वॉच करते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।